नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको थंबनेल देख कर पता चल गया होगा कि बिना एग्ज़ाम के नौकरी, और ये बिल्कुल हकीकत बात है। अब देखिए, इस तरीके की भी नौकरी मुझे तो पता नहीं था, परंतु अब मुझे पहली बार पता चला इस तरीके का कि बिना एग्ज़ाम के भी नौकरी मिल जाती है क्या। ठीक है, तो देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, सफाई कर्मचारी भर्ती की। यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी भैया, सफाई कर्मचारी भर्ती की बात कर रहे हैं। और देखो पदों की संख्या जो है, बहुत ज़्यादा पदों की संख्या है। यानी कितनी है, 24,797 पद हैं। यानी कितने, 24,797 पद हैं। और पद का नाम क्या है, सफाई कर्मचारी। यानी कहाँ से, राजस्थान नगर पालिका। क्या है, राजस्थान नगर पालिका में किस चीज़ की, सफाई कर्मचारी की जो है ये नौकरी निकली है। और जो कितने, 186 नगरीय निकाय में, 186 नगरीय निकायों में ये वैकेंसी निकली है। यानी कि राजस्थान के 186 नगरीय निकायों में ये वैकेंसी निकली है। और पदों की संख्या है 24,797। ठीक है बच्चा। अब देखिए क्या कि इसको हम ऑफिशियल नोटिस पे बता सकते थे, परंतु क्या हुआ है कि उसको पढ़ने में बहुत टाइम लगता है बच्चों को। परंतु टाइम में क्या, उसमें यह भी पता नहीं चलता कि काम के बिंदु क्या है। तो काम के बिंदु जो है हम आपको बताने वाले हैं। अब आवेदन कब से होगा, यानी कि आज से। आज हो चुकी है 4 मार्च, और 4 मार्च 2024 से लेकर आपके 24 मार्च 2024 तक। और आपकी फ़ीस जो है वो, आपकी फ़ीस कितनी है, वो फ़ीस बच्चा 600 रुपये जो है फ़ीस है, जनरल ओबीसी। ठीक है, और जो जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले और जो आरक्षण वाले कोटे वाले हैं, SC ST वाले, उनके कितने हैं, 400 रुपये जो है ये आपके। तो आपके आवेदन आज से शुरू हैं, 24 तारीख तक शुरू है, यानी 20 दिन तक ये आवेदन है। आगे अगर हम बात करना चाहते हैं कि क्या है आवेदन, कहाँ होंगे, तो संशोधन तिथि की अगर हम बात करें बच्चा, तो संशोधन तिथि जो है वो आपकी कब से है, 27/3 यानी 27 मार्च से 2 अप्रैल तक हम इसमें संशोधन कर सकते हैं। और देखिए 100 रुपये का जो है संशोधन शुल्क है। यानी कितना शुल्क है, 100 रुपये जो है संशोधन शुल्क है। और SSO पोर्टल द्वारा जो है आप इसको आवेदन कर सकते हो, वहाँ पर यह आवेदन आपका हो जाएगा। ठीक है बच्चा। रही बात ये कि OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है इसमें। ठीक है, और जिन बच्चों ने, ये भर्ती 2023 में गए थे, विज्ञापन संख्या 23 करके, जिन बच्चों ने 9/6/2023 को आवेदन किया था इस भर्ती में, तो उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। एक और बात इसमें याद रखना, एक ही नगरीय आवेदन कर सकता है, यानी कि एक नगर में एक ही आवेदन हो सकता है। एक ही नगर से आवेदन किया जा सकता है, एक नगर से अलग, जैसे 2 नगर 3 नगर में आवेदन कर देते हैं तो वो फॉर्म जो है आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। ऐसा मान चलिए आप एक बार में एक व्यक्ति एक ही नगर का आवेदन कर सकता है, वो भी एक ही बार। ठीक है, इसमें ये बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार बच्चे करते हैं कि 1-2-3 नगर से जो आवेदन कर देते हैं, और फिर वो क्या सोचते हैं कि इस नगर में नहीं, दूसरे नगर में तीसरे में नहीं, चौथे में, इस तरीके से। परंतु आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ही नगर से आवेदन किया जा सकता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है ना नहीं किया जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं के लिए सीटें जो हैं वो बच्चा 30% सीटें जो हैं इसमें आरक्षित है महिलाओं के लिए। यानी कि ऐसा मान के कि 24 से 72 लगभग 7,000 सीटें जो हैं वो अप्रोक्सली किनकी हैं, महिलाओं की हैं। और आयु बहुत जरूरी याद रखनी है आपको, आयु जो है वो 18 से 40 वर्ष जो है इसमें आयु मांगी गई है। और ये आयु गणना जो होगी वो कब से होगी, 1 जनवरी 2025 से होगी। अब देखिए क्या है इसकी जो चयन प्रक्रिया है, यानी क्या, चयन प्रक्रिया जो है वो क्या है, चयन प्रक्रिया जो है वो क्या है, इसको थोड़ा समझ लेंगे। पद जितने भी हैं, पदों का 3 गुना कैंडिडेटों को अपने अपने नगर में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यानी कि जितने भी कैंडिडेट हैं, अपन जितने नगर, जैसे मान के चलिए कोई नगर है और उस नगर में जो है 350 सीट है, तो 300 सीटों का कितने गुना, 3 गुना, यानी कि 900 कैंडिडेटों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। चलिए 900 को शॉर्ट लिस्ट, परंतु क्या हुआ, अभी 900 तो सीटें नहीं है, सीटें कितनी हैं, 300 सीटें हैं। तो आप क्या करेंगे, उनसे 3 माह तक सेवारत रखेंगे उन्हें। 3 माह तक सेवारत मतलब, मेरी बात समझ पा रहे हो, 3 माह तक सेवारत मतलब 3 माह तक उनसे प्रैक्टिकल सफाई करने का प्रैक्टिकल कराएंगे। यानी कि वह समय पर आ रहे हैं, समय पर जा रहे हैं, समय पर अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा मान चलिए 3 माह तक फ्री में जो है आप 900 लोगों को क्या करेंगे, मतलब मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, 900 लोगों से सफाई कराएंगे। और उसके बाद में जब उनको लगेगा कि कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, जिनका प्रैक्टिकल, जिनका एरिया बहुत अच्छा है, जिन्होंने अपने अपने एरिया में, अपने अपने क्षेत्र में अच्छे से प्रैक्टिकल करके सफाई करी है,
और बहुत अच्छा सफाई किया है। वैसे तो आप सबको पता है सफाई कर्मचारी सफाई करते किस एंगल की हैं, वो तो आपने भी अपने क्षेत्र, अपने समुदाय, अपने मतलब एरिया में देख रखा होगा, परंतु फिर भी वो इसी वजह से कर रहे हैं, बहुत अच्छा सिस्टम कर रहे हैं। कम से कम 3 महीने तक तो वह क्षेत्र, वह शहर जो है चमक जाएगा। 3 माह तक तो वो शहर, वह क्षेत्र जो है चमक जाएगा। इस वजह से जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि अंतिम चयन जो होगा वो 3 माह के प्रैक्टिकल के बाद होगा। अगर 3 माह का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, और उसमें जो जो क्वालिफाई पाए जाते हैं उन्हीं का जो है अंतिम चयन किया गया। इसमें ये प्रक्रिया, ना एग्जाम की कोई टेंशन, ना आपके एडमिट कार्ड की कोई टेंशन, ठीक है, केवल लिस्ट आएगी और आपको जो आप उसमें शॉर्ट लिस्ट होगे उसी की लिस्ट बनकर आपकी तैयार हो जाएगी। तो ये है भर्ती, और 30 गुना ये जो है महिलाओं के लिए है, ठीक है। आरक्षण जैसे भी है वो श्रेणीवार है, परंतु आपको बता दिया है जिन लोगों को भी आवेदन करना है वो तुरंत जाइए और आवेदन कर लीजिए, ठीक है। और आवेदन में करने का मतलब आप समझ लीजिए, आवेदन क्या है, सफाई कर्मचारी, समझ गए नहीं, भर्ती है ये। पदों की संख्या कितनी है दोबारा समझ लीजिए, 24,797 है, सफाई कर्मचारी पद है। और ये तुम्हें पता ही है 7वें वेतन, कौन सा है, 7वां वेतन के आधार पर ये आपको वेतन मिलेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको पैसा कितना मिलने वाला है, 7वें वेतन के अनुसार आपको पता ही है। तो पैसे की तो कोई चिंता है नहीं, परंतु पद की भी कोई चिंता नहीं, बस नौकरी मिल जानी चाहिए और कुछ नहीं। कितने निकायों में है, 186 में। बस गलती ये मत करना आप कि एक नगर से ज़्यादा लोग इसमें आवेदन कर दें, ठीक है। आवेदन तिथि यानी कि आज से है, ठीक है, और कब तक है, 24 तारीख तक ये आवेदन तिथि है। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिए, ठीक है भाई, और कोई भी ज़्यादा दिमाग में रखने वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप लोगों को जो है इस चीज़ को पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा और आप लोग आवेदन कर भी देंगे। तो जल्द से जल्द जो फटाफट जो है अपना आवेदन कर देंगे। और रही बात ये, अंतिम चयन जो होगा वो मैंने आपको बताया है, वही प्रक्रिया, कोई एग्जाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। और पद काफ़ी है, 24,797 पद है, यानी 24,800 मान के चलिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नए अपडेट पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।